हमारी गाड़ी 3 दिन से प्रॉब्लम कर रही थी। हम कई जगह कई वर्कशॉप्स में गए, हमने चेक करवाई, लेकिन कोई बंदा इसका कोई फॉल्ट नहीं पकड़ सका। उन्होंने हमारा फजूल 10-15 हज़ार रुपया खर्चा भी करवा दिया। भाई के पास हम आए, इन्होंने 5 मिनट लगाए और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा दोस्तों, सुजुकी जिमनी है, मिसिंग कर रही है और ये मिसिंग नहीं छोड़ रही और काफ़ी मिसिंग कर रहा है इंजन इसका। सुजुकी जिमनी पाकिस्तानी है और ये टेस्टर लगा के हमने इसके पल्स चेक कर रहे हैं, तो इंजेक्टर में सारों में पल्स आ रहे हैं। अगर इंजेक्टर आप निकाल के एक एक चेक करें, जिस इंजेक्टर पे इंजन वाइब्रेशन न करे या बिल्कुल कुछ भी ना हो, तो समझ लें उस इंजेक्टर का कोई मसला हो सकता है या उसके स्पार्क प्लग का कोई मसला हो सकता है। तो इसको खोल लेते हैं। अभी इसके ऊपर से कोयल वगैरह खोल के बाहर निकालते हैं। देखें, जैसे ही हमने इसको खोला तो इसमें हमें कोई पानी नज़र आ रहा है, और ये पानी क्यों जाता है और कहाँ से जाता है, ये कैसे जाता है, इसकी क्या वजह होती है पानी अंदर जाने की, तो ये फिर मिसिंग क्यों करती है पानी जाने की वजह से। तो अभी इसको खोल लेते हैं, इसको साफ़ वगैरह करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे इसको यहाँ से, और साफ़ करके इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल के चेक करते हैं। अभी देखते हैं स्पार्क प्लग में, अभी सल्फ मार के गाड़ी को चेक करेंगे कि इसके अंदर अगर पानी गया होगा ना प्लग वाली जगह में, तो वो निकल जाएगा। फिर इसको खोल के अभी प्लग को भी साफ़ वगैरह कर लेंगे। प्लग को साफ़ करते हैं और देखते हैं इसको लगा के कि दोबारा से मिसिंग करेगी या नहीं करेगी, और इसको स्कैनर भी लगा के चेक करेंगे। अभी इसकी ये आगे से साफ़ करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें पानी की सेम आई हुई है, तो इसमें बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं इसको लगा के, स्कैनर भी लगा के इसके आखिर में हम इसके कोड शोड चेक करेंगे कि कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा है इसमें। तो अभी इसका प्लग वगैरह हम लगा लें ऊपर से। ये जो आपको कवर नज़र आ रहा है, इस कवर का चेन ख़राब होता है, जिस वजह से ये पानी, अगर हम सर्विस कराते हैं गाड़ी तो इसमें पानी अंदर चला जाता है, तो पानी जाने की वजह से यहाँ पे अंदर गाड़ी मिसिंग शुरू कर देती है। तो अभी इसके प्लग हमने निकाले हैं बाहर, प्लग वापस लगा के साफ़ करके लगाए हैं, पानी छाना सारा खुशक किया, कपड़े की मदद से आप सुराख में मारने कपड़ा ताकि पानी खुशक हो जाए। तो अभी इसकी ये ऊपर कोयलें वगैरह वापस लगाते हैं, तो फिर इसको चेक करेंगे स्टार्ट करके मिसिंग तो नहीं कर रही। देखते हैं अभी। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके रेस दे के चेक कर लेते हैं। तो अभी रेस दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है गाड़ी, कोई मसला नज़र नहीं आ रहा अभी इसमें मुझे, लेकिन फिर भी हम इसको स्कैनर लगा के भी चेक कर लेते हैं। को फॉल्ट कोड वगैरह रह जाते हैं बीच में, तो देखते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। ये स्कैनर लगाते हैं इसमें, ओपन करते हैं इसको और चेक कर लेते हैं इसमें कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर कोई कोड आ रहा है तो उसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमने चीज़ें खोली थी तो कोड शोड आ जाते हैं बीच में। तो ये कोई मसला नहीं है कि आप अगर कोड ना भी स्कैनर लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्कैनर चले लगा के ऑटोमेटिक भी हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। क्योंकि सुजुकी है तो इसके ऊपर हम इस तरह से ये चेक हो जाती है। सुजुकी कंपनी की गाड़ियाँ इसी तरह से आती हैं स्कैनर में। तो अभी इसको ये ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा कोड आ रहा है यहाँ पर। रीड फॉल्ट कोड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कोड देती है। ये देखें, इसमें ये कोड आ रहा है कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट मालफंक्शन, यानी कि हिस्ट्री में ये बिल्कुल हिस्ट्री आ रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको क्लियर करते हैं, अभी ये फॉल्ट कोड दे रही है तो क्लियर करके चेक करते हैं कि ये दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। नीचे इंजन कूलेंट टेम्परेचर का आ रहा है, तो अभी इसको क्लियर कर के देख लेते हैं फिर से कि दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये कोड दोबारा आ जाएगा, अगर कोई गाड़ी के अंदर फॉल्ट नहीं होगा तो ये कोड नहीं आएगा। अभी देखिए ये बिल्कुल कोई कोड नहीं आ रहा है, इसको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। अभी इसमें यानी क्लियर कर दिया, अभी फॉल्ट कोड नहीं। अभी दोबारा से हम इसको रीड करके चेक करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके बंद करके, फिर हमने अभी दोबारा से इसको देखेंगे इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा कोई कोड। तो अभी ओपन हो रहा है, देखते हैं, रीड फॉल्ट कोड करते हैं। देखें अभी कोई कोड नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई कोड आप इसमें 3 दिन से प्रॉब्लम कर रही थी। हम कई जगह कई वर्कशॉप्स में गए, हमने चेक करवाई, लेकिन कोई बंदा इसका कोई फॉल्ट नहीं पकड़ सका। उन्होंने हमारा फजूल 10-15 हज़ार रुपया खर्चा भी करवा दिया। भाई के पास हम आए, इन्होंने 5 मिनट लगाए और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। इसकी मिसिंग वगैरह सब दूर। आप सब व्यूवर्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई की शॉप है 8 मकाम में, आप इनके पास आएँ। कोई भी आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट हो, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो थैंक यू।